हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम वाटिका सिन्हा। वेलकम टू वाटिका इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मेरे प्रीवियस वीडियोस रहे हैं प्रोनाउन के लिए, व्हाट इज़ बेसिक प्रोनाउन। उसके बाद रहे हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, उन सब प्रोनाउन के बारे में कि क्या, कैसे, किस तरह से वर्क करते हैं। आज मेरा वीडियो डेडिकेटेड है कुछ रूल्स के लिए कि सेंटेंस में कैसे फॉर्म होंगे, एज वेल एज फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के लिए एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था, केस टेबल बनाया था। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दूंगी, आप उसे ज़रूर चेकआउट करिए। उसमें मैंने बात कही थी पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, नॉमिनेटिव केस किस तरह से काम करता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इन सब के बारे में मैंने बात कही थी। उसमें वो बहुत बेसिक है, आपके लिए वो यूज़फुल होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेके आप उसे ज़रूर चेकआउट करिएगा। आज स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ प्रोनाउन। प्रोनाउन के बाद फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ। फर्स्ट पर्सन जैसे आई, वी, आई सिंगुलर में काम करता है, वी प्लूरल में काम करता है। सेकेंड पर्सन यू, यू सिंगुलर, यू एज वेल एज प्लूरल दोनों में काम करता है। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, नेम सिंगुलर के लिए, दे जो होता है वो प्लूरल के लिए काम करता है। वंस भी ऐड होता है जो कि सिंगुलर के लिए काम करता है। ठीक उसी तरह से आई के लिए माई सेल्फ, वी के लिए आवर सेल्फ, इस तरह से यूज़ होता है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी सिंगुलर के लिए सेल्फ यूज़ होता है, माई सेल्फ, SELF, लेकिन अगर वो प्लूरल में जाता है तो सेल्फ्स यूज़ होता है। जैसे आप लोगों को देखने को मिलेगा योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ्स भी होता है। तो आपके दिमाग में ये बात माइंड में स्ट्राइक करता होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो मैंने जैसा कि बताया, सेकेंड पर्सन यू होता है, वो सिंगुलर भी होता है एज वेल एज प्लूरल भी होता है। तो अगर वो सिंगुलर है तो योर सेल्फ, प्लूरल है तो योर सेल्फ्स की तरह काम करता है। फर्स्ट पर्सन जो होता है वो स्पीकर के बारे में बात करता है। किसी भी सेंटेंस के अगर फर्स्ट पर्सन की बात करें तो वो स्पीकर के लिए बात करता है, यानी बोलने के काम में आता है। तो फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर के लिए। सेकेंड पर्सन जो होता है वो ऑडियंस के रूप में काम करता है, श्रोतागण के रूप में जो काम करता है, डैट इज सेकेंड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल यू जो है वो सेकेंड पर्सन में काम करता है, तो वो ऑडियंस के रूप में काम करता है। थर्ड पर्सन डिनोट्स पर्सन्स एंड थिंग्स ऑफ द सेंटेंस। जो थर्ड पर्सन होता है वो पर्सन के लिए काम करता है और थिंग के लिए काम करता है। मतलब एट द सेम टाइम वो डिनोट कर देता है कि वो तीसरे बंदे के लिए बात कर रहा है, तीसरे चीज़ के लिए बात कर रहा है। यूज़ ऑफ द प्रोनाउंस ऑफ नॉमिनेटिव केस, ये रूल फर्स्ट है। रूल समझना बहुत ज़रूरी है, सेंटेंस फॉर्मेशन बिना रूल के पॉसिबल नहीं है। आइए देखते हैं यूज़ ऑफ द प्रोनाउंस ऑफ नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं, मैंने बताया था एक वीडियो में, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, नेम। जो बेसिक आता है, मतलब जिससे हमें पता चलता है कि वो सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, दैट इज़ द नॉमिनेटिव केस ऑफ दैट प्रोनाउन। For any sentence, pronouns work in a nominative case for the respective verb of that subject. It means कि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस का जब सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे नॉमिनेटिव केस एक्टिवेट होगा। वहाँ पे कभी भी पॉजिटिव प्रोनाउन या पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात नहीं कही जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ही बाउट अ न्यू कार यस्टरडे, उसने कल एक नया कार खरीदा। ठीक है, तो यहाँ पे ही जो है वो नॉमिनेटिव केस है, प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, फर्स्ट पर्सन की तरह भी काम कर रहा है, लेकिन ध्यान देंगे ये नॉमिनेटिव केस में काम कर रहा है। आई बात समझ में? आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, दे रीच देयर बाई ट्रेन, वो लोग वहाँ पर ट्रेन के जरिए पहुँचे। माध्यम जो था, वो जो मीडियम था वो ट्रेन था, तो क्या से पहुँचे वो लोग। दे यहाँ पर काम कर रहा है, ध्यान देंगे दे नॉमिनेटिव केस में आ रहा है। यहाँ पर हम लोगों को कभी भी देम या देयर्स नहीं यूज़ करना है। जैसे ही हम लोग देम या देयर्स यूज़ करेंगे वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, अपने आप गलत कंसीडर हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, इस बात को आप ध्यान में रखिए, सब्जेक्ट के सेंटेंस के रूप में आप प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस को यूज़ करिएगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने बात कही तो हिम और हिज यूज़ नहीं करेंगे। इस तरह से अगर करेंगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। सेंटेंस की शुरुआत ही से और यहाँ सेंटेंस की शुरुआत दे से होगी, यही सब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा। सेकेंड रूल, इन एनी सेंटेंस व्हेन टू और मोर प्रोनाउंस एडजॉइंस विथ एनी कंजंक्शन देन ईच प्रोनाउन कम एज ए नॉमिनेटिव केस। अगर किसी सेंटेंस में हम दो या दो से अधिक प्रोनाउन को एडजॉइन करते हैं, बट एट द सेम टाइम कंजंक्शन के थ्रू एडजॉइन करते हैं, कंजंक्शन मतलब एंड है, बट है, इन सब से एडजॉइन करते हैं,
तो वो दोनों जो इंडिविजुअल्स होंगे, इंडिविजुअल्स का मतलब कि यहाँ पर यू और ही जो आएगा सब्जेक्ट का, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा ध्यान देंगे कि नॉमिनेटिव केस में होगा। ऐसा नहीं कि यू और हिम लिख देंगे, यू और हिम लिखते ये गलत हो जाएगा, यू और ही लिखेंगे, यू और हिम नहीं लिखेंगे। जैसे यू एंड ही शेयर अ गुड बॉन्डिंग, वो दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि वो लोग गुड बॉन्डिंग शेयर करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर यू के साथ हिम लगा दिए तो ये गलत हो जाएगा। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ यू के साथ ही लिखा है और यू के साथ हिम लिखा है, तो यहाँ पे योर क्यों नहीं लिखा है। इस बात को भी ध्यान देंगे कि ऑब्जेक्टिव केस में ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हिम होता है, लेकिन एट द सेम टाइम यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो यू ही होता है। इसलिए इसी को मैंने नहीं लिखा है, इसे सब्जेक्टिव इसे ऑब्जेक्टिव लिखा है, बट एट द सेम टाइम ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो अपने आप में यू ही होता है और ही का हिम होता है। तो इससे सेंटेंस एरर हो जाएगा और आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे आपके ऑब्जेक्टिव में अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि कोई भी सेंटेंस शुरू जो होगा वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे जब स्टैंड करेगा तो वो नॉमिनेटिव केस में होगा, अगर कंजंक्शन के थ्रू होगा तो भी वो नॉमिनेटिव केस में होगा। सेकंड एग्जांपल, यू ही एंड आई आर ब्रेव, यू हिम एंड मी आर ब्रेव। फिर से यहाँ पर बात आई, अगर हम लोग यू ही एंड आई करते हैं तो सही है, तीनों नॉमिनेटिव केस में है, लेकिन जैसे ही यू हिम एंड मी आ गया ये सेंटेंस रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत ऐसे नहीं होती। आप लोगों को लग रहा होगा कि नॉमिनेटिव केस हार्ड है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इन एनी सेंटेंस वन नाउन एंड अदर प्रोनाउन इज एडजॉइंट थ्रू कंजंक्शन, देन अगेन नॉमिनेटिव प्रोनाउन वुड बी टेकन। अब ये क्या बात है, ये चीज़ कह रहा है कि अगर कोई सेंटेंस में एक नाउन और दूसरा प्रोनाउन कंजंक्शन के थ्रू जुड़ा है, सेकेंड रूल को याद करिए, समअप करिए, उसमें मैंने बात कही थी दो प्रोनाउन एडजॉइन है कंजंक्शन के थ्रू, इसमें मैं बता रही हूँ कि एक नाउन और एक प्रोनाउन ऐड है कंजंक्शन के थ्रू या मोर देन टू भी हो सकते हैं, देन वहाँ भी नॉमिनेटिव केस ही कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। प्रियंका एंड आई गो टू पार्क एवरी इवनिंग, प्रियंका एंड मी गो टू पार्क एवरी इवनिंग। अगर हम लोग बात करें प्रियंका और मैं हर रोज़ पार्क जाते हैं शाम में, प्रत्येक शाम में, तो अगर हम लोग प्रियंका एंड आई की बात करें तो ये नॉमिनेटिव केस है। एक नाउन है, प्रियंका नाउन है, आई जो है वो प्रोनाउन है, लेकिन प्रोनाउन होने के बावजूद वो नॉमिनेटिव केस में है। सेकेंड में प्रियंका नाउन है, मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में है, मतलब नॉमिनेटिव केस में नहीं। अगर अब ऑब्जेक्टिव केस को हटाइए, आप बोलिए कि नॉमिनेटिव केस में नहीं है, देन ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि होना चाहिए कि प्रियंका एंड आई गो टू पार्क एवरी इवनिंग, ना कि प्रियंका एंड मी गो टू पार्क एवरी इवनिंग। आई बात समझ में? आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ये इतना भी हार्ड नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आप जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे थोड़ा बूस्टअप होते जाएगा, इसलिए एक एक पॉइंट को समझिए। पॉइंट समझ ना आए प्रीवियस वीडियो की ओर जाइए, उससे चेकआउट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ज़रूर मिलेंगे। मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए प्लेलिस्ट बना दिया है ग्रामर सेक्शन। आज का वीडियो बस यही तक था। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।